हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ जो है आपको वीडियो अपलोड करके दे दूँगा। तो प्रूफ नॉर्मली एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन इन केस अगर पूछ भी लिया जाए तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं। और इसे अगर आप ना समझ पाएँ तो सिर्फ फार्मूला जो है, जैसा मैंने मॉर्निंग में क्लास में कहा था, उसे याद रख लें और उसे अप्लाई करने की कोशिश करें। तो प्रूफ करते हैं कोशिश, उतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पास प्लेन में दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जैसा आप देख रहे हैं ए और बी दो पॉइंट्स हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। हम ए और बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका जो है, हमें इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेट्स के बीच में कोई रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। तो सिंगल लाइन सेगमेंट में तो हमारे पास कोई रिलेशन होगा नहीं, तो इसलिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ, एक परपेंडिकुलर ए से ओ एक्स के ऊपर, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये वाला, और दूसरा मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी से ओ एक्स के ऊपर बी एन। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशंस जो हैं वो ये कहती हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हमारे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट देते हैं। उनके बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। एक कंस्ट्रक्शन मैंने और की है, ए से बी एन के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए से। चलिए अब देखते हैं ये कैसे प्रूव होगा। अब अगर आप फिगर देखें ध्यान से, तो ये जो ए सी है, ये ए सी और बी सी अगर मिल जाते हैं तो मैं ट्रायंगल ए सी बी में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से मैं ए बी निकाल सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ। दिक्कत क्या है कि ए सी मेरे पास नहीं है और बी सी मेरे पास नहीं है, तो ए सी निकालने की कोशिश करता हूँ। ए सी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो वो एम एन के बराबर है, जैसा आप देख रहे हैं ए एम एन सी एक रेक्टेंगल की तरह है। तो अगर मैं एम एन निकाल लूँ तो ए सी मेरे पास आ जाएगा। अब एम एन डायरेक्ट तो आ नहीं सकता क्योंकि इनके बीच में रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि वाई एक्सिस से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ओ से लेकर एन तक अगर लूँ तो ये बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हुआ। देखो ना, अगर मैं इसको भी यहाँ से मान लो, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये वाला डिस्टेंस बी पॉइंट का क्या बनेगा, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक तरह से जो ओ एन है, ये ओ एन का डिस्टेंस ये बी का एक्स कोऑर्डिनेट यानी x2 हुआ। और ऐसे ही ओ एम जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है ओ एम, ये ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हुआ यानी x1 हुआ। तो इससे एम एन निकालने में मेरे को हेल्प मिल गई। एम एन जो है वो, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो ए सी है वो ओ एन माइनस ओ एम बन गया। ये जो आप देख रहे हैं ए सी, ये क्या बन गया, ओ एन, जैसे मैंने कहा ओ एन माइनस ओ एम, क्योंकि ए सी एम एन के बराबर है, ठीक है ना। ए सी इज इक्वल टू एम एन। तो ओ एन जो है वो बन गया आपका x2, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि वो x कोऑर्डिनेट बन गया इसका, और ओ एम जो है वो इसका x कोऑर्डिनेट बन गया, किसका, पॉइंट ए का। तो ये बन गया x2 माइनस x1। तो ओ एन माइनस ओ एम वो बना एम एन, और एम एन किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो ए सी मैंने निकाल दिया, ए सी निकल गया x2 माइनस x1। ऐसे बी सी निकालने के लिए आप फिगर देखें फिर से, बी सी ये आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये बी एन माइनस सी एन हो सकता है, पूरे बी एन में से अगर सी एन निकाल दूँ तो बचेगा बी सी। अब बी एन कहाँ से आएगा, जैसे वाई एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ऐसे ही एक्स एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो अगर मैं बी एन लेना चाहूँ तो बी एन का मतलब है वो बी का वाई कोऑर्डिनेट है, राइट। लेकिन सी एन मेरे पास नहीं है। फिर से अगर ध्यान से देखें तो ये रेक्टेंगल है, तो सी एन किसके बराबर होना चाहिए, ए एम के। और ए एम क्या चीज़ हुई, वो इस ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हुआ। इज इट क्लियर। तो फिर बी एन में से सी एन माइनस कर दूंगा तो बी सी निकल आएगा। यही मैं यहाँ बी सी इज इक्वल टू बी एन माइनस एन सी, बी एन बन गया y2 माइनस एन सी जो है फिगर में अगर देखें तो एन सी ए एम के बराबर है, और ए एम जो है वो ए का y कोऑर्डिनेट है यानी y2 माइनस y1। अब आप देखें मेरे पास ए सी निकल गया,
x2 माइनस x1, और इधर से BC निकल गया मेरे पास कितना, y2 माइनस y1, ये आ गया मेरे पास, राइट, y2 माइनस y1। अब मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। मेरे को AB स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या किया, राइट ट्रायंगल ACB ले ली जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC जैसे मैंने ऊपर निकाला x2 माइनस x1 वैल्यू रख दी होल स्क्वायर, प्लस BC जैसे मैंने निकाला y2 माइनस y1 उसका होल स्क्वायर। तो अब AB स्क्वायर जो है वो आ गया मेरे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लेकिन डिस्टेंस AB चाहिए तो मेरे को स्क्वायर रूट लेना होगा ताकि स्क्वायर ख़त्म हो जाए, तो स्क्वायर रूट लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट आ गया, बस ये हमारा डिस्टेंस आ गया। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब अगर इसमें कोई दिक्कत होगी तो मेरे को कॉल कर लीजिएगा या पूछ लीजिएगा या क्वेरी अपने पोस्ट कर दीजिएगा। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ऐसे हम बाद में सेक्शन फार्मूला का प्रूफ भी करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से समझना है और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। दिक्कत आएगी, आंसर टैली नहीं करेंगे तो मेरे को बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू।